हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। जिन्होंने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो फिर मैं उनके लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। इस सीरीज में 52 कार्ड जैसे हम लोगों के ताश में होते हैं, वैसे इस सीरीज में डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स का एक ना एक ओनर होता है और उन्हीं कार्ड ओनर के पास डिफरेंट टाइप की पावर होती है उसी कार्ड के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर ये बंदा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस बंदे का नाम क्रिस है और इसके बंदे के पास इमोर्टलिटी की पावर है। इसके पास हाईली हीलिंग फैक्टर है, किसी भी समय अपने आप को हील कर सकता है। और इस समय इस बंदे को देख रहे हो, इस बंदे का नाम फिन है और ये बंदा किसी भी समय अपनी पिस्टल को बाहर निकाल सकता है। तो हम आज एपिसोड 1 की स्टार्टिंग करेंगे। तो इस एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों को बुलाया जाता है, हाई कार्ड ओनर को। वहीं पे हम देखते हैं बर्नल्ड को, जिसके पास एक खबर आती है किसी कार्ड ओनर के बारे में। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हवा में उड़ रहा होता है, वो भी बहुत तेजी से, और उसके ऊपर एक पेन उड़ रहा होता है जिसमें और कोई नहीं, हमारी टीम यानी कार्ड ओनर की टीम होती है, जिसमें क्रिस, फिन, लियो, वैंडी और विजय होते हैं, जो कि इस बंदे को पकड़ने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा और तेज से भागने लगता है। तो फिर आगे आते हुए कहता है, देखना इस बंदे को सबसे पहले मैं पकड़ूंगा। तो फिर क्रिस उससे कहने लगता है, तुम्हें उड़ना भी आता है क्या? तुमने ट्रेनिंग सही से की थी? तो फिर क्रिस कहने लगता है, हाँ हाँ, बस मुझे ऐसे ही ऐसे तो करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। और ये कहते हुए हंसने लगता है। और ये कहते हुए हम देखते हैं सभी लोग उसको पकड़ने के लिए कूद जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं क्रिस को, जो कि बहुत बड़ी स्टाइल वहाँ पे मार रहा होता है, बड़ी स्टाइल से वो वहाँ पे अपनी पिस्टल को समन करता है और एक सीधी लाइन में उसके ऊपर फायर करता है, जिससे हम देखते हैं कि शॉट में वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसका कार्ड भी उन लोगों को मिल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कंट्री का सीन, जहाँ पे चारों तरफ शांति हुई होती है, क्योंकि आज हमारे क्राउन प्रिंस की डेथ हो चुकी होती है, किसी ने उनको मार दिया होता है और सभी लोग आज क्राउन प्रिंस के जाने का मातम बना रहे होते हैं। उसी में हम देखते हैं एक माफिया को, जो कि एक मल्टी मिलियनर कंपनी क्लोन टेक का मालिक भी है, लेकिन हम इसे माफिया कहकर ही बुलाएंगे, जो कि ये खबर सुन के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस के जाने के बाद थर्ड प्रिंस या सेकंड प्रिंस कौन अब क्राउन प्रिंस की गद्दी संभालेगा। और फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि बहुत परेशान होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके पास थिएटर आता है, जिसके पास में प्रेसिडेंट ने सभी कार्ड को सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है। जहाँ पे थिएटर कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से जल्दी सभी कार्ड को फिर से कलेक्ट करूंगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। जहाँ पे प्रेसिडेंट कहने लगते हैं, उस अंधेरी काली रात में हमारे सारे कार्ड चोरी हो गए और वो कार्ड्स हमारे शहर में चारों तरफ फैल गए हों, इसीलिए कोई भी उन कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करे। मैं चाहता हूँ तुम उन सभी को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके मुझे वापस दो। इसके बाद में थियोटो उन्हें बताता है कि आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर सकूँ, इसीलिए मैंने एक टीम भी बनाई है। फिर हम देखते हैं लियो को, जो कि उसी टीम का लीडर होता है, जो कि थिएटर का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे थिएटर बाहर आता है तो लियो उसके पीछे जाने लगता है और वो कहता है, मैंने कुछ कार्ड सबमिट करे हैं, ये लीजिए मैं ले आया हूँ। लेकिन थिएटर उससे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो गुस्सा होता है और वो अपने असिस्टेंट को आगे भेजता है। लेकिन लियो कहता है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझसे सीधे बात करिए, मैं आपके अलावा किसी और से बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो फिर उनका असिस्टेंट ही उससे कहता है, आप मुझे ये दे दीजिए, आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी हुई। जिसके बाद में मजबूरी में लियो को वो सारे कार्ड्स उसी बंदे को देने पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे दोनों प्रिंस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि शुगर को लेकर के एक बड़े से महल के पास आए होते हैं। उस महल को चारों तरफ से नाकाबंदी कर देते हैं, उस महल के आस पड़ोस पूरी पुलिस फोर्स लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो फिर शुगर कहने लगती है, आखिरकार ये लोग कैसे भाग गए, आखिरकार इनके पास कौन हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। लेकिन कैप्टन बिल्कुल कूल होते हैं और वो कहते हैं, अब तो ये रोज का हो गया है, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चारों तरफ बॉम्ब लग जाते हैं, जिसको देखकर कैप्टन तुरंत ही झुक जाते हैं और वो साथ साथ में शुगर को भी नीचे बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज से धमाका होता है। लेकिन कैप्टन की तो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन शुगर फिर भी बच जाती है और वो देखती है कैप्टन को, जिनके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। और शुगर जब कैप्टन को लेकर के वहां से जा रही होती है, तभी वो अपने सामने आयरिस को देखती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और वो भी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि अपने ऑर्फन हाउस में अपने डैड से मिलने आए होते हैं, जो कि उसके अडॉप्टिव फादर होते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसका हालचाल लेते हैं। लेकिन फिन उनसे पूछता है, आखिरकार मेरी रियल फैमिली जो थी उनके साथ क्या हुआ था। जहाँ पे उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली जब तुम्हारा 7वां बर्थडे बना रही होती है, जहाँ पे चारों तरफ लाइट जल रही होती है, लेकिन जैसे ही 12 बजता है तुम्हारे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे तुम्हारे घर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं बचता है। तभी वहाँ पे फायर वर्कर को तुम मिलते हो, जिसको शॉक लग गया होता है। तुम्हारे हाथ में बस एक कार्ड होता है जो कि क्रैक हुआ होता है। इसके बाद में तुम ऑर्फनेज को दे दिए गए और उसके बाद से तुम मेरे पास हो। और हम देखते हैं जितना ये सब सुनता है, जैसे ही फिन वो बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है, लेकिन फिर भी हंसता है और वो कहता है, मैं अपनी फैमिली के किलर को ढूंढ निकालूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जब वो बस में जा रहा होता है फिर से घर वापस, तभी उसके पास में क्रिस का फोन आता है और वो कहता है, मुझे अभी भी इस एरिया में खबर मिली है कि यहाँ पे कोई कार्ड ओनर है, वो चारों तरफ उफान मचा रहा है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है, तभी उसके अंदर एक येती आ जाता है, जो कि भालू जैसा दिख रहा होता है। और जहाँ पे मैं बता दूं, इस कार्ड ओनर के पास पावर है कि वो किसी भी एनिमल के रूप में शिफ्ट हो सकता है, भले ही वो कोई भी एनिमल हो। इसको देख करके क्रिस उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि क्रिस के पास जल्दी
जल्दी से जाने के लिए किसी से लिफ्ट मांगने लगता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्रिस को जो कि लगातार उस बंदर के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, उस मैन के ऊपर, जहाँ पे अचानक से वो बंदा रुक जाता है। तो फिर क्रिस अपना कार्ड बाहर निकाल लेता है और अपनी इमोर्टलिटी की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तो बदले में वो बंदा भी अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है और वो एक चमगादड़ में बदल जाता है और वो वहां से भाग जाता है डर करके। लेकिन क्रिस उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा एक वॉल्फ में बन जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन फिर भी क्रिस उसके ऊपर एक पंच से अटैक करता है जिससे वो बंदा बहुत दूर जा करके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं क्रिस को जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो वहीं पे दुख जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पे फिन भी आ जाता है और वो उस बंदे के ऊपर एक बुलेट फायर कर देता है जिससे वो बंदा इंजर्ड हो जाता है और बहुत दूर भाग जाता है। और जब फिन उसका पीछा करते हुए आता है तो देखता है कि वो बंदा एक लेक के पास खड़ा है जिसके पास में एक ब्लैक आर्मर पहने हुए बंदा उसके शरीर के आर पार अपनी तलवार कर देता है जिससे वो बंदा अपने रियल रूप में आ जाता है। और फिर वो ब्लैक आर्मर वाला बंदा उसके कार्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खा जाता है। और फिर हम देखते हैं वो ब्लैक आर्मर वाला बंदा फिर फिन की तरफ देखने लगता है क्योंकि अब उसे फिन का भी कार्ड चाहिए होता है। जबकि फिन बहुत ज्यादा शॉक में हो गया होता है क्योंकि उसे कुछ याद आ गया होता है और हमें पता चलता है कि उसको याद आया होता है कि यही वो बंदा है जिसने उसकी पूरी फैमिली को मारा होता है। और फिर ब्लैक आर्मर वाला बंदा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, बल्कि फिन बहुत ज्यादा सदमे में चला गया होता है और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके पास क्रिस आ जाता है और फिर वो उस बंदे को देखता है, उसके ऊपर फायरिंग करता है। लेकिन वो बंदा अपना अटैक तैयार करने लगता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि क्रिस भी उसे नहीं संभाल पाता है और वो फिन को दूर बचा ले जाता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में जब वो लोग दूर उठते हैं और जब वो फिर से उस आर्मर वाले बंदे के ऊपर फायर करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तो फिर क्रिस फिन को वहां से उठा करके लिए जाता है, लेकिन ब्लैक आर्मर बंदा उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी टिल्ट वहां पे आकर के उसको रोक देता है और वो कहता है तुम्हें तबाही के अलावा कुछ भी नहीं आता है। और ये कहते हुए उसे वहीं पे रोक देता है। लेकिन वो बंदा इतनी तेज से वहां पे अपनी शॉक वेव प्रोवाइड करने लगता है कि हम देखते हैं वहां पे बहुत तेज से भूकंप आने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इधर पूरी की पूरी टीम को, जिसके पास क्रिस आकर के सबको समझाने लगता है कि फिन के साथ क्या हुआ। और वो उस ब्लैक आर्मर वाले बंदे के बारे में सभी से पूछता है, लेकिन लियो को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी बीच में हम देखते हैं वेंडी आ जाती है और वो कहती है तुम कहो तो मैं उसको अपनी तलवार निकाल करके एक झटके में खत्म कर दूं। लेकिन तभी वेंडी के सामने फिर से अल्कोहल आ जाती है तो फिर से वो उसी को देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी माफिया को जिसके पास एक कॉल आता है और वो कहता है हमारा काम हो गया, अब आपकी बारी है। जिसको सुन करके हम देखते हैं माफिया के साथ बैठा हुआ वो बंदा जिसका नाम जेनोन होता है, वो कहता है लगता है अब मजा आएगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड समाप्त होता है। प्लीज आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग, टाटा, बाय बाय, सी यू।